अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे डिस्कशन न्यू सिलेबस 2025 नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम एक्सरसाइज नंबर 2.1 पे डिस्कशन जारी है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हल कर लिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने देखना है जी, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने क्वेश्चंस को किसकी फॉर्म में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं, ये हम लेक्चर नंबर 1 में डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में। तो अगर आपने ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स देखनी है, तो आप लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। तो हम देखते हैं जी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। इसका पार्ट नंबर 1 देखें, 68 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -5। इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो ये देखें ज़रा, 68 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -5, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा खुला करके लिख रहा हूँ ताकि ना सही समझ आ जाए। अब देखो 68, अब मैंने ये बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की है इसके बारे में स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमने क्या करना है, खुद से एक पॉइंट फ़र्ज़ करना है, यानी अगर पॉजिटिव वाली हमारे पास क्या है, यहाँ पावर क्या है, माइनस में है ना। तो इसको देखो ज़रा, ये 68 है ना, इसको नहीं आपने कन्वर्ट करना, जस्ट क्या करना है, ये देखो खुद से फ़र्ज़ करना है वैल्यू। यहाँ से कोई पॉइंट यहाँ से फ़र्ज़ किया, और अब देखो ये पॉइंट इन दो वैल्यूज़ के दरमियान कहीं जाएगा, ठीक है। कोई सी दो वैल्यू है ना, कोई भी दो वैल्यू होंगी, तो उनके दरमियान आपने पॉइंट लेके जाना है। अब देखो ये फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, 6.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जितने भी डिजिट्स होंगे वो उसकी पावर बनेगी। तो डिजिट्स कितने हैं? जस्ट 1 है, ठीक है। तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 की पावर -5। समझ आइए, मैंने क्या किया, कोई सा पॉइंट फ़र्ज़ किया, यहाँ से पॉइंट फ़र्ज़ किया और यहाँ तक ले गया, यानी पहले दो डिजिट्स के दरमियान, अगर यहाँ 3 होते तो फिर 3 के लिहाज से वो पहले दो डिजिट्स के दरमियान जाता, अगर 4 होते तो पहले दो डिजिट्स के दरमियान जाना था, ठीक है। तो देखो अब ये है ही 2 है, तो अब 2 के दरमियान ये आ जाएगा, इनके दरमियान, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। अब देखो अगर हम कैलकुलेटर से देखते हैं, इसका प्रूफ भी ये इसके इक्वल ही आएगा। देखना ज़रा, ये कैलकुलेटर मेरे पास है, ये देखे ज़रा, ये लिखा हुआ है 6.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, ऐसी है ना। तो अब देखो ये किसके इक्वल आ रहा है, 68, यानी 68 ही आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, 68 को किस तरह लिख रहे हैं, 6.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। सही है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब देखो ये आपने याद रखना है, जब बेस सेम हो, बेस मीन ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, ये जो हमारे पास ये है, ठीक है, इसके बाद ये है और इनकी पावर है, तो ये जो मैंने सर्कल किया है ना, तो ये इसकी क्या होती है, बेस होती है। सही है, तो बेस क्या करेंगे, जब बेस सेम हो और आपस में वो मल्टीप्लाई हो रही हों, ठीक है। जब बेस सेम हो, यहाँ देखो यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, यानी बेस भी सेम है और आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो उनकी पावर्स आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी। क्या मैंने बताया, अगर बेस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई कर रही हों, तो उनकी पावर्स आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी। सही है, मैं फिर बता देता हूँ, अगर बेस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई कर रही हों, तो उनकी पावर्स आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी, ठीक है। तो देखो ये आ जाएगा 6.8 एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, ये देखो अब देखो 10, ठीक है, उनकी पावर्स आपस में क्या होंगी, ऐड। 10 लिखा और इसकी पावर 1, और हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया किसको, ये इसकी पावर क्या है, -5। सही है, तो ये आ गया, ये आ जाएगा 6.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब देखो 1 है ना, 1 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो इसका आंसर फिर क्या आ जाएगा, 6.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब देखो 1 - 5 कितना होता है, -4, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। सही है, इसका पार्ट नंबर 2 देखो ज़रा, ठीक है।
इसका पार्ट नंबर 2 भी एज इट इज़ इस तरह ही होना है। इसमें देखें 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मैंने क्या करना है जी, कोई पॉइंट फ़र्ज किया और ये कहाँ जाएगा, पहले 2 डिजिट्स के दरमियान जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में तो है ही 2 थे ना, इस कंडीशन में कितने 3, तो हमेशा पॉइंट यहाँ से लिया और क्या किया, पहले 2 डिजिट्स के दरमियान चला गया। तो फिर क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 7.2। ठीक है, 0 भी लिख सकते हैं लेकिन 0 इतना ज़रूरी नहीं। आपने कोशिश करना पॉइंट के बाद हमेशा क्या हो, सिग्निफिकेंट इंटीजर्स ही लिखें, यानी 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 0 को आपने स्किप कर देना पॉइंट के बाद। ठीक है, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। ठीक है, तो अब देखो ये आ जाएगा 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब देखो 10 की पावर कितनी आएगी, ये डिजिट इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जितने भी डिजिट्स होंगे वो उसकी पावर बन जाएगी। अब देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिजिट्स कितने हैं, 1 और 2, यानी 10 की पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। सही है, तो ये 10 की पावर 6 ऐसे आ जाएगा। अगर हम देखें कैलकुलेटर से तो देखते हैं क्या ये सही भी हमने लिखा कि नहीं। देखो ज़रा, लिखा हमने 7.2, ठीक है, 7.2 आगे आ रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, तो देखो किसके इक्वल आ रहा है, तो ये 720 ही आ रहा है, यानी 720 ही आ रहा है। हमने 720 की थोड़ी सी शेप चेंज कर दी है। सही है, तो ये शेप कैसे चेंज करनी है आपको मैंने बता दिया। अब देखो ये आ जाएगा 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। अब देखो 7.2 एज इट इज़ आ गया। अब देखो मैंने बताया जब बेस सेम हो, बेस मीन ये वाली बेस, ये क्या है, बेस है। ठीक है, जब बेस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई कर रही हो, क्या हो, मल्टीप्लाई कर रही हो, तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। जब बेस सेम हो तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये आ जाएगा 10 और इसकी पावर ये देखो 2 है, तो 2 दरमियान में क्या लगाएंगे प्लस, और ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर। अब देखो 2 + 6 कितना हो जाएगा 8। तो ये इसका क्या है, आंसर है। इसका पार्ट नंबर 3 देखो, पार्ट नंबर 3 ये लिखा हुआ है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 5। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जस्ट एक ही वैल्यू है, तो इसका आंसर ही सिर्फ ये है 8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 5। ठीक है, इसको मज़ीद हम सॉल्व सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये इसकी ये सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। इसका पार्ट नंबर 4 देखो, पार्ट नंबर 4 क्या दिया हुआ है। अब देखो पॉइंट उन्होंने पहले से ही दे दिया है। ठीक है, पॉइंट पहले से दिया हुआ है। अब क्या करना है, हमने पॉइंट को उठा के इन 2 वैल्यूज़ के दरमियान लेके जाना है। ठीक है, इन 2 वैल्यूज़ के दरमियान। अब देखो तो फिर इसको अगर हम पॉइंट को उठा के वहाँ लेके जाएंगे तो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर अब कितनी आएगी। अब देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 1 है। लेकिन आपने एक बात नोट की है कि ये देखो ये पॉइंट किस साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, तो जब लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे जाता है पॉइंट, ठीक है, लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाता है तो उसकी पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, ये पहले भी बात हो चुकी है। यानी अगर लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाए पॉइंट तो फिर हम क्या हो जाता है, वैल्यू हो जाती है माइनस में। ठीक है, ये देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिजिट्स कितने हैं, 1 ही है, तो ये 1 आएगा लेकिन साथ में क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, और ये साथ क्या है, 10 रेज़ की पावर 7। ठीक है, तो ये आ जाएगी 7.5। अगर इसको भी आप प्रूव करना चाहते हैं तो देख लें कैलकुलेटर से, देखें ये देखें 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -1। यह आपने करना नहीं है, जस्ट बस समझाने के लिए। ठीक है, ये 7.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -1 देखो किसके इक्वल आ रही है, 0.75 ही आ रहा है। ठीक है, तो मैंने जैसे इसकी शेप चेंज की है वही चीज़ है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो ये आ जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखो इसकी पावर क्या है, -1। तो मैंने बताया जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये -1 है तो इसमें ऐड हो जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 7 - 1 6। तो ये इसका क्या है, आंसर है। सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम अगले पेज पे चलते हैं।
अब देखें ये आ रहा हमारे पास 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -10, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट क्या है, पॉइंट। अब हमने क्या करना है, पॉइंट को उठा के किस साइड पे लेके आना है, लेफ़्ट साइड पे। पॉइंट को उठा के लेफ़्ट साइड पे लेके आना है, सॉरी राइट साइड पे, ठीक है। ये पॉइंट किस साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे। हमने पॉइंट को उठा के राइट साइड पे लेके आना है। तो अब देखो ये आ रहेगा 4 पॉइंट, ठीक है। 0 भी डाल सकते हैं, 4.0 खुद से डाल लो, ठीक है। 4.0 0 का क्योंकि कोई रोल नहीं यहाँ, 4 पॉइंट के बाद 0 कुछ भी वैल्यू नहीं रखता, ठीक है। तो 0.0 हमने खुद से डाल लिया, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर। अब देखो चूँकि हम पॉइंट राइट साइड पे ले आए हैं, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिजिट्स देखो कितने हैं, 1 है। यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिजिट्स कितने हैं, 1। तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, -1, क्योंकि ये क्या है, लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये 10 रेज़ की पावर -10 एज इट इज़ आ रहेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर। अब देखो मैंने क्या बताया, जब बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये -1 एज इट इज़ प्लस और ये वाली वैल्यू -10, ठीक है। तो आ जाएगा 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -1 एज इट इज़ प्लस माइनस और ये 10 एज इट इज़ आ रहेगा। तो ये आ रहेगा 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -1 -10 -11, ठीक है। तो ये इसका क्या है, आंसर है। इसका पार्ट नंबर 6 देखो ज़रा, पार्ट नंबर 6 देखो, इसमें फिर 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। ये पॉजिटिव है, ये देखो 50। तो हम क्या करेंगे, कोई सा पॉइंट यहाँ से फ़र्ज़ किया तो वो हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, ऐसे ही ना। पहली 2 डिजिट्स के दरमियान पहली 2 वैल्यूज़ देखी और उनके दरमियान शिफ्ट कर दिया, तो इसका फिर क्या रहेगा, 5.0, 0 ना भी लिखेंगे तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं। 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर। अब देखो 5.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर कितनी आएगी, यानी ये आ रहेगी हमारे पास इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिजिट्स देखो कितने हैं, 1 ही है। तो ये 10 रेज़ की पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -6, सही है। इसको भी अगर देखना है तो देखो ना, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। ये आ जाएगा 5.0 मल्टीप्लाई। अब देखो ये बेस सेम है, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो इसकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये 10 एज इट इज लिख लिया, ये 1 आ गया प्लस और ये ऊपर इसकी वाली आ जाएगी -6, ठीक है। तो आ जाएगा 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 1 प्लस माइनस और ये आ जाएगा 6, तो आ जाएगा 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -5, ठीक है। तो ये इसका क्या है, आंसर है। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली जो वीडियो है आप तक पहुंच सके, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।